ठीक है, तो स्विच केस का हम लोग का एक क्वेश्चन क्या था कि एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड ए ऑपरेटर, मतलब यूजर से हम लोग को दो इनपुट लेना है नंबर, ठीक है, और क्या करना है, और यूजर से एक ऑपरेटर भी लेना है, और करना क्या है, उस ऑपरेटर के बेस पे हमें कैलकुलेशन करना है। जो ऑपरेटर हम यूजर द्वारा ले रहे हैं ना, उसके बेस पे हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। जैसे मानिए एज ए कैलकुलेटर ये हम लोग बना रहे हैं लोग स्विच केस की हेल्प से। तो इसमें करना क्या है, पहले हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे लोग, अगर हमें सम करना है या सब्सट्रैक्ट करना है या कोई भी कैलकुलेशन करना है, तो हम प्रोग्राम में वो पहले से कर देते थे, प्रोग्राम में पहले से कर देते थे, और बाद में होता क्या था कि वो उसी के बेस पे वर्क करता था। बाकी अगर आप उसमें प्लस वाला काम कर दिए हैं तो आप माइनस नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्विच केस के बेस पे हम लोग ऐसा कैलकुलेटर टाइप का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें ये रहेगा कि मतलब आप दो ईयर से नंबर ले लिए, अब उस नंबर को बेस पर आपको जो भी कैलकुलेशन करना है, चाहे प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मॉड्यूल निकालना है, डिवीजन निकालना है, जो भी चीज़ करना है वो आप उसके बेस पर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना इंपोर्ट जावा एक्सट्रैक्ट स्विंग डॉट एस टी का अपना हेडर फाइल लगा लेंगे। ठीक है, बाद में अपना हम क्लास डिफाइन कर लेंगे। क्लास किस नाम से कर लेते हैं, कैलकुलेटर से कैल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ऑपरेटर वाला ना ओ पी टी कर लेते हैं, ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ से हमने ब्रशेस ओपन कर लिए, साथ में उसके बाद ब्रशेस ओपन करने के बाद हम लोग को क्या काम करना पड़ता है, ब्रशेस ओपन करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है बताइए लोग। जिसको आए वो बोलते चले, हम तो किसी को रोके नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्लास बना लिया, उसके बाद हमने अपना मेन बना लिया। मेन बनाने के बाद अब मैंने क्या बोला आप लोग को कि हमें यूजर से दो इनपुट लेना है। यूजर से दो इनपुट लेने क्या चीज़ लेंगे, इंटीजर वैल्यू लेंगे। इंटीजर वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया हुआ है, हम लोग इंट का ही पहले डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद इंटीजर वैल्यू लेने के लिए एक्स इजकल टू INTEGER इंटीजर डॉट पारसेंट। ये आपको इतना लंबा लिखने वाला ना हम आज ख़त्म कर ही देते हैं स्कैनर के हेल्प से। आप आज आप लोग को बता देते हैं स्कैनर वाला। एक सेकंड थोड़ा होल्ड कीजिएगा, थोड़ा कॉल है। हेलो ना तो अच्छा गलती से लाग गई। हाँ हाँ ठीक है, हमारी फोन तीन क्लास में बाद में बतिया दें। ठीक है, तो इंटीजर डॉट पास इन जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद अपना मैसेज डालेंगे। मैसेज क्या डालना है, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ तक सब क्लियर है ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है इसमें, वॉइस क्लियर है सब किसी को, कंफर्म कर दीजिए लो प्लीज़। क्लियर है। ठीक है, यूजर से दो इनपुट ले लिए एक्स और वाई। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर। ठीक है, थोड़ा फटाफट करते हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला, स्विच केस को स्टार्ट करेंगे। स्विच केस में हम क्या डालेंगे, हमें ऑपरेटर भी एक यूजर से लेना है। तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर हमारा कैर है कि इंट है कि फ्लोट है, क्या है ये बताइए। ऑपरेटर क्या है हमारा, कैर है। कैर है। ठीक है, तो कैर लेने के लिए
हम लोग इस मेथड से जाएंगे ना तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से कैर हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग आज क्या करते हैं, आज से हम लोग स्कैनर का यूज स्टार्ट कर देते हैं। इसमें से कौन कौन स्कैनर के बारे में जानता है यूज करना, हैंड राइज करें फटाफट। ठीक है, तो स्कैनर के बारे में आज हम बताते हैं, ठीक है। ये सब जो इतना लंबा हम लोग ये प्रोसेस लिखते हैं ना, इस प्रोसेस को लिखने का झमेला ही ख़त्म कर देते हैं। आज स्कैनर के बारे में आप लोग को बताते हैं कि स्कैनर होता क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए हम इस चीज़ को क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ का किस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले स्कैनर का यूज़ करने के लिए हम लोग बेसिक पहले जो हमें मैसेज देना है ना यूज़र को, हमें पहले मैसेज दे देंगे। मैसेज क्या दे देंगे, देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। नॉर्मल मैसेज डालेंगे, क्या, इंटर फर्स्ट नंबर। आज से सबको इनपुट ऐसे ही लेंगे, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर करके कर देंगे, ठीक है। दूसरा मैसेज सबसे पहले ले लिए, उसके बाद से हमें स्कैनर को पहले डिफाइन करना है, ठीक है। तो स्कैनर को डिफाइन कर लिए, SCANNER, स्कैनर का कैपिटल एस होगा, ठीक है। स्कैनर, और इसका कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए स्कैनर के बाद हम लोग क्या स्पेस देंगे और कोई भी एक नाम लिख लेंगे जिसका यूज हम आगे करें। जैसे हम आर ले लेते हैं, इक्वल टू, उसके बाद हम न्यू लेंगे। न्यू के बीच में यहाँ पर गैप भी हो सकता है, नहीं भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर स्पेस देंगे, स्कैनर आर इक्वल टू न्यू, और फिर स्कैनर SCANNER स्कैनर, और ब्रैकेट खोल के क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन और ब्रैकेट 1, ऐसे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर द्वारा इनपुट लेने के लिए हमें सबसे पहले जो हमें मैसेज लेना है वो हम मैसेज यूजर को डाल देंगे। अब हम स्कैनर द्वारा इनपुट लेने के लिए स्कैनर आर इजकल टू न्यू स्कैनर करके ऐसे करके कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन डाल देंगे। अब हमें अगर इनपुट यूज़र लेना है तो हम इनपुट को यहाँ पर एक्स और वाई डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर एक्स इजकल टू, अब देखिए, अब हमें इनपुट यूजर से लेना है, ठीक है। तो यूजर से लेने के लिए जब हम इस स्कैनर का यूज करेंगे, इस स्कैनर के द्वारा बनाया गया जो हमारा ऑब्जेक्ट हम जिस नाम से बनाए हैं उस ऑब्जेक्ट के नाम से हमें स्कैनर को कॉल करना पड़ता है। अब मानिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि एक्स इजकल टू हमको इतना नंबर ये लेना है, तो स्कैनर ये कैसे समझेगा कि ये मेरे द्वारा नंबर ले रहा है। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का मतलब है कि जैसे ही हम इस आर लिखें, इस आर के नाम से इसके बैकग्राउंड में एक आर के नाम से बॉक्स बन गया जिसमें आप इनपुट यूजर से लेंगे। तो आर क्या है, जिसको हम आर को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कि स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए हैं जिसका नाम आर है, ठीक है। अब इस आर को कॉल करके हम स्कैनर द्वारा इनपुट लेंगे। तो आर को, स्कैनर को कैसे कॉल करेंगे, तो स्कैनर को कॉल करेंगे उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही किसी भी मैसेज को, किसी भी मेथड को, सॉरी, किसी भी मेथड को हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पढ़ने का आप लोग का सबसे बेसिक चीज़ आपको बताते हैं पहले, आगे चल के हम पूरा जावा का जितना ही प्रोग्राम करना है ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक इजीली समझ लीजिए, ये कभी भी किसी भी हम बड़े मेथड को जब कॉल करेंगे तो हम कॉल करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का यूज इसमें करेंगे कैसे, जैसे हम एक्स इजकल टू, एक्स में हम इनपुट ले रहे हैं तो एक्स इजकल टू कर दिए। अब आर हमारा ऑब्जेक्ट है तो आर डॉट करेंगे और नेक्स्ट आई एन टी कैपिटल होगा और ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और कॉलन लगा देंगे। बस इनपुट लेने के लिए हमें यही करना है। क्या करेंगे, स्कैनर ये लिख देंगे, ठीक है, और अपना मैसेज डालेंगे और इस तरह कॉल करेंगे। इस चीज़ को क्या कीजिए, आप सबसे ऊपर कर लीजिए, यहाँ पर इस चीज़ को मैसेज कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार हमें नहीं लिखना है, हमें सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को बस एक बार आप ले लीजिए, उसके बाद आपका काम हो गया, ठीक है। अब मैसेज डालिए और मैसेज डालने के बाद मानिए हम एक मैसेज डाल दिए फर्स्ट नंबर, तो एक्स में हम अपना फर्स्ट नंबर यूजर से ले लिए, ठीक है। दूसरा फिर हमको इनपुट लेना है ना, तो फिर हम वैसे ही करेंगे, एक मैसेज डालेंगे, सेम ऐसे ही काम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर भी, बस ऐसे ही एक और मैसेज डाल देंगे। ये हमारा हो गया क्या,
सेकेंड नंबर। और अब देखिए, अब दूसरा इनपुट हम किस में ले रहे हैं, वाई में ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर बस चेंज कर देंगे, वाई को कर देंगे वाई इक्वल टू आर। हमारा क्या है, स्कैनर का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, आर को कॉल कर रहे हैं, आर डॉट नेक्स्ट इंट, इंट लेने के लिए नेक्स्ट इंट का यूज करेंगे। अब इस चीज़ के हेल्प से हमारा क्या हुआ, दो इनपुट हम यूजर से ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, ऑपरेटर लेना है। तो फिर एक ऐसे ही इस पर बना लेंगे, कंट्रोल प्लस भी डालें, इंटर 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 ऑपरेटर। अब हम क्या करें, यूजर से ऑपरेटर लेंगे। अब ऑपरेटर हमारा क्या है, कैर है। ऑपरेटर क्या है, कैर है। तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, अच्छा एक और बात आपसे पूछते हैं, ये इंट को अगर मैं यहाँ पर डिफाइंड ना करके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंट और फिर यहाँ पर इंट लिख देता हूँ और ये इस चीज़ को हटा देता हूँ, तो क्या प्रोग्राम हमारा रन होगा कि एरर आएगा, ये बताइए। बिल्कुल रन करेगा। गुड। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि रीज़न बस ये है कि यहाँ पर जो हम ये इंटीजर हम क्यों करते हैं, क्योंकि आगे प्रोग्राम में हम जो भी चीज़ एज ए इंटीजर एज ए कैरेक्टर हम जो भी यूज कर रहे हैं, उस चीज़ को मतलब हम क्या करते हैं कि एक ही जगह इंट लिख कर हम सबको डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोग्राम में करते हैं कि कहीं इंट का यूज है, कहीं कैर का यूज है, कहीं स्ट्रिंग का यूज है, अलग अलग जगह अलग अलग यूज है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मानिए हम ऊपर कर दिए हैं, यहाँ पर ये इंट है कि कैर है, ये इंट है कि कैर है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा लंबा जैसे प्रोग्राम होता है ना, तो मानिए कहीं इंट का यूज़ है तो कहीं कैर का यूज़ है, और फिर जब आपको चेक करना होगा कि भाई हमारा इंट है कि कैर है, तो फिर आपको प्रोग्राम में सबसे ऊपर आना पड़ेगा और ऊपर आकर चेक करना पड़ेगा कि हमारे इंट है कि कैर है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो जहाँ पर है उसको वहीं पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इंट हटा दिए, अब एक्स हमारा यहाँ पर है, हम यहीं पर इंट और स्पेस देकर अपने प्रोग्राम कर लिए, तो ये हमारा इंटीजर हो गया। फिर यहाँ पर भी इंट हम देकर यहाँ पर वाई का अपना काम कर लिए, ये भी हमारा इंटीजर हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करना है, ऑपरेटर लेना है, क्या लेना है, कैरेक्टर लेना है। तब क्या करेंगे, बस यहाँ पर कैर लिख देंगे, स्पेस दे देंगे, और हम क्या चीज़ किसी एक चीज़ में ले लेते हैं, क्या चीज़ में ले लेते हैं, कैर सी में ले लेते हैं। सी में क्या, ऑपरेटर ओपी लिख देते हैं, ऑपरेटर ओपी करके कर देते हैं, वहीं से कर देते हैं, ओपी से क्लास बनाए हुए हैं, ठीक है, ओ कर देते हैं, ओ पी टी कर देते हैं, ठीक है, ओ पी टी डॉट। फिर अब हम किससे लेंगे, इस स्कैनर से। स्कैनर ये हमको सिर्फ एक बार लिखना है और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें बस मैसेज देते जाना है, और उसका अरे इंटीजर एक भाई, कैरेक्टर है क्या करके उसका हमें लेते जाना है, ठीक है। अब ऐसे स्कैनर हम क्या किया, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अब उस ऑब्जेक्ट को फिर हम कॉल कर लिए, और अब हम नेक्स्ट इंट नहीं लिखेंगे। कैर लेने के लिए ये हमारा था इंटीजर लेने के लिए, नेक्स्ट इंट जो था हमारा डॉट नेक्स्ट इंट, यह हमारा कैर लेने के लिए था, अरे अब सॉरी, इंटीजर लेने के लिए था। कैर लेने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, अब सिर्फ यहाँ से इंट को हटा देंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज और डॉट का यूज़ करेंगे, डॉर, और CHAR कैर, और कैपिटल AT। कैर का यूज़ कैसे करेंगे, जो अपना नाम है नाम डाल देंगे, अगर कैर ऊपर डिफाइन करना चाहते हैं तो ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर भी चाहते हैं तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैर अपना जो नाम है वो ले लिया, अपना नाम इक्वल टू आर, जो हमारा हो गया, क्या हो गया, स्कैनर का हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज डॉट, फिर कैर AT, ठीक है, और कैर AT अगर हम पैरेंथेसिस ओपन करो, और इसमें क्या करेंगे, हम जीरो डाल देंगे। अब जीरो क्यों डालेंगे, ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे कि जीरो डालने का रीज़न क्या है, ठीक है। अभी बस आप मान के चलिए कि हम क्या करेंगे, कैर लेने के लिए अपना नाम बनाएंगे, इक्वल टू करेंगे, स्कैनर का अपना जो भी ऑब्जेक्ट जिस नाम से बनाए उस नाम से उसको कॉल करेंगे, डॉट नेक्स्ट करके, और फिर डॉट कैर AT करके ब्रैकेट में अंदर जीरो डाल देंगे। अब इससे हमारा क्या होगा, कैरेक्टर आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारा दो इनपुट से यूजर ले लिए और एक कैरेक्टर भी ले लिए, तीनों चीज़ हम लोग यूजर से ले लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्विच केस में। अब स्विच केस हम लोग किसके बेस पे वर्क करेंगे, आपके इनपुट के बेस पे कि ऑपरेटर के बेस पे, ये बताइए आप लोग हमें। स्विच केस का वर्क हम किसके बेस पे करते हैं, इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, किसके बेस पे हमें चेक करना है, ऑपरेटर के बेसिस पे ऑपरेटर काम के करता बेसिस पे हमें चेक करना है,
क्या चीज़ के बेस पे चेक करना है? ऑपरेटर के बेस पे, क्योंकि नंबर हम दो ले रहे हैं। अब ऑपरेटर के बेस पे हमें चेक करना है कि जो ऑपरेटर होगा वो हमारा कैलकुलेशन होगा। तो ऑपरेटर के बेस पे कैसे चेक करेंगे? अब ऑपरेटर के बेस पे जब हमें चेक करना है तो हमें किसका वेरिएबल लिखना होगा? ऑपरेटर का वेरिएबल लिखना होगा। तो ऑपरेटर का वेरिएबल हम किस नाम से बनाए हुए हैं? OPT। किस नाम से बनाए हुए ऑपरेटर का वेरिएबल? OPT नाम से। तो हम स्विच केस में OPT का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपना बेसिस यहाँ से ये शकील क्लियर नहीं हुआ, हमको फिर से बताइए। क्या हमको समझ में नहीं है कैसे आपका साउंड नहीं आ रहा है? क्लियर हमको। आप मैसेज कर दीजिए, आपका साउंड नहीं आ रहा है। कैर वाला जो लाइन लिखे है ना स्कैनर के साथ, वो लाइन वो बोल रहा है कि क्लियर थोड़ा बताइए। ये वाला हाँ वही लाइन वाला, देखिए। वही वाला। वही ये तो अच्छा, ये तो आप समझ गए कि इस कैर को हम ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका यहाँ पर भी जरूरत नहीं है नॉर्मली, ठीक है। जैसे देखिए, अब हम इसको कैर को हम ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, ये आप नहीं ध्यान, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी क्या? जैसे हम यहाँ पर भी मैंने क्या बोला कि हम लोग ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं कैर को, इंटीजर को नीचे, लेकिन जिसका जहाँ यूज हम वहाँ पर भी कर लेंगे, ये आपके लिए आसानी होगा। ये बात समझ में आ गया ना कि हम यहाँ पर भी हम कैर को लिख सकते हैं? बोलिए। नहीं समझ में आया हमको, ये चीज़ समझे नहीं ना है क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ पे कैर यूज किए हैं ऑपरेटर के साथ, ठीक है। ठीक है। इसको ये यूज किए तो हम उसको प्रिंट कर दे रहे हैं इनके साथ वहाँ पे। अच्छा देखिए राहुल, राहुल है ना? सूरज है, सूरज है, सूरज। राहुल सूरज है। नहीं है। अच्छा ठीक है सूरज, देखिए क्या है, ये हम तो कैर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्या चीज़ के लिए? हम इस चीज़ को बताने के लिए कि हमारा ये कौन सा डेटा टाइप्स है। ये क्लियर हो गया? फटाफट बोलते चलिए। ये आपको क्लियर हो गया ना कि अगर हम ऑपरेटर ले रहे हैं तो नहीं ऑपरेटर फिर से हमारा, फिर कि ऑपरेटर हमारा कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है। ऑपरेटर क्या है? हमारा कैरेक्टर वैल्यू है। तो मैंने क्या बोला कि जिस टाइप का हम डेटा टाइप का यूज करेंगे, जिस टाइप का हमें इनपुट लेना होगा, उसके हिसाब से हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? अपना डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर इंट लेना था, इंटीजर वैल्यू लेना था, तो हम लोग इंट का यूज़ कर लिए। अब जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब क्या है? कैरेक्टर वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पर कैर का यूज़ कर लिए, ठीक है। अब स्पेस देकर, जैसे इसमें हम इंट में स्पेस दिए हुए हैं, हम कोई भी एक नाम रख लिए। जैसे हम यहाँ पर एक्स वाई रखे हुए हैं इंटीजर का नाम, तो हम यहाँ पर OPT नाम से ऑपरेटर का एक नाम रख लेते हैं। वो इसमें कोई कंपलसरी तो है नहीं, जो आप चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इक्वल टू किए। अब जैसा आपने, मैंने आपको बताया कि स्कैनर का हमने एक क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया आर नाम से। चाहे आप इसको किसी नाम से कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि आप आर से ही करें, ठीक है। तो स्कैनर में आपने आर नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब जब भी आपको यूजर से इनपुट लेना है, तो आप इनपुट किसके हेल्प से ले रहे हैं? आप इनपुट इस लाइन के हेल्प से ले रहे हैं, मतलब स्कैनर के हेल्प से ले रहे हैं, ठीक है। तो स्कैनर के जब आप हेल्प से ले रहे हैं, तो आपको स्कैनर को बताना पड़ेगा ना कि हम आपके हेल्प से ले रहे हैं। तो आपको उसको बताने के लिए उसको कॉल करना होगा, यानी उसको बुलाना होगा। तो उसी चीज़ को बुलाने के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। उसको किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हम उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, आर से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो मैंने आर से उसको कॉल कर लिया। अब ये आर सर्च करेगा तो आर से पता चल जाएगा कि ये स्कैनर का पार्ट है, तो जैसे आर डॉट, ठीक है। और इंटीजर लेने के लिए मैंने नेक्स्ट इंट का यूज़ किया, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर लेने के लिए हमें सिर्फ नेक्स्ट का यूज़ करना है, इंट नहीं यूज़ करना है। और साथ ही में डॉट कैर 80 का यूज़ करना है, और इस ब्रैकेट के अंदर हमें जीरो लिखना है। क्या लिखना है? जीरो। जीरो लिखने का मतलब क्या होता है कि जैसे, मतलब मानिए मैंने यहाँ पर हम केस लिखे हुए हैं ना, केस, तो मैंने आपको पहले भी बताया गई होगा कि जब भी जो कैरेक्टर होता है ना, वो कैसे इनपुट लेता है। अब आप सोचिएगा कि ये चार है, क्या है? 1 2 3 4, लेकिन ये चार नहीं है, ये तीन ही है। कंप्यूटर के हिसाब से आपके लिए बस ये 4 डिजिट है, लेकिन उसके लिए ये 3 ही डिजिट है। कैसे? कैरेक्टर या स्ट्रिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। कैरेक्टर या स्ट्रिंग क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो इंडेक्स से काउंट हो रहा है। हाँ, जीरो इंडेक्स से वो काउंट होता है। तो जब इंडेक्सिंग जब इसका होता है ना, तो ये होगा जीरो, ये होगा वन, ये होगा टू, ये होगा थ्री।
तो मेरे जीरो यहाँ पर लिखने का मतलब ये हुआ कि जब आप ऑपरेटर डालेंगे तो ऑपरेटर में आप क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे, नहीं तो माइनस डालेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई डालेंगे। तो कितना ऑपरेटर डाल रहे हैं आप, सिर्फ एक कैरेक्टर डाल रहे हैं, और कंप्यूटर उस एक कैरेक्टर को क्या समझेगा, जीरो समझेगा। तो उसी लिए जीरो मैंने यहाँ पर लिखा। अगर आपको ए को पढ़ना है, अगर आप भले ही केस लिखे लेकिन आपको पढ़ना किसको है, ए को पढ़ना है, तो आप यहाँ पर ए किसके पोजीशन पे है, ये हो गया जीरो, ये हो गया आपका वन। तो ए हमारा वन पे है, तो कैर में हम क्या लिख देंगे, वन। तो भले ही आप पूरा केस को क्यों नहीं लिखे, इस पूरे केस को क्यों नहीं लिखे, लेकिन आपका रीड सिर्फ वन ही होगा, ना कि आपका जीरो होगा, चाहे टू या थ्री होगा। अब क्लियर हुआ कि मैंने यहाँ पर जीरो क्यों लिखा, क्योंकि हमें सिर्फ ऑपरेटर का पहला वर्ड पढ़ना है, यानी प्लस या माइनस या गुना या डिवाइड। हमको क्लियर नहीं हुआ ये ना। क्या हेलो, clear? ये क्लियर हमको नहीं हुआ। कैरेक्टर ऑपरेटर्स आर डॉट नेक्स्ट लिखे है ना, वो क्लियर हमको नहीं हुआ अभी तक। तो आर कैसे डॉट लिखे हैं, नेक्स्ट क्या इसका लिखे हैं, नहीं इसका समझ मेथड में। है वो तो स्कैनर में डाल दिए आपने, ये तो मालूम है ये। जी। इसको ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप जो ये आर कैरेक्टर डॉट ऑपरेटर्स नेक्स्ट, आपको कंफ्यूजन कहाँ है ये बताइए हमें। यहीं पॉइंट पे। आर डॉट नेक्स्ट पे, नहीं, ये हाँ पूरा ये ये पूरा। कैरेक्टर ऑपरेटर। हाँ, तो मैं वहीं आपको समझा रहा हूँ सूरज, देखिए मैंने क्या बोला, आप ये समझ गए मैंने कैर क्यों लिखा, हाँ तो मालूम है। ठीक है। ये ओपीटी मैंने क्यों लिखा ये बताइए। ऑपरेटर है वो। ऑपरेटर नहीं, मतलब मैंने एक नाम बनाया हुआ है कैरेक्टर का, वेरिएबल है, जो कैर का वेरिएबल है कैर वो का है वेरिएबल है, ओपीटी। वेरिएबल, हाँ वेरिएबल है। समझ गए। अब ये मैंने क्यों लिखा, अब बस इतना को आप समझ लिए, ये ये ऑलरेडी आपका स्कैनर में है। मेथड है, ये आपको लिखना कंपलसरी है। एक मिनट, बस आर हाँ, यही एक हमको जानना ऑब्जेक्ट है। है। हाँ, आर ऑब्जेक्ट क्या है, दिखाया स्कैनर जाता में है। आर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है, आर एक उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट बनाया गया नेक्स्ट है, जो लिखा गया है जी जी। वो तो हाँ, एक ये यहाँ सूरज, से वो हमको एक ये फंक्शन क्लियर है। नहीं होता। ये लिखना हाँ कंपल्सरी है ना, ये लिखना ही, ये लिखा ये जाता है ये ये नहीं। लिखना एक कंपलसरी कैरेक्टर है लेने आपको। के लिए, एक हाँ, तो कैरेक्टर बस यही लेने के हमको लिए एक समझना लिखना चाहिए। हाँ, कंपलसरी है। एक कैरेक्टर ठीक है, ये लिखने के समझ लिए गया। आपको, अगर आपको जैसे पूरा नाम लेना है, जैसे आपको पूरा सूरज लेना है, तो सूरज हम लोग कैरेक्टर में नहीं लेंगे, हम लोग स्ट्रिंग में नेक्स्ट लेंगे, लाइन कर देंगे। स्ट्रिंग में लेंगे, ठीक है। कैरेक्टर में नहीं लेंगे, हम लोग स्ट्रिंग में ले लेंगे। अगर पूरा नाम लेना है तो हम लोग कैरेक्टर में ना लेकर स्ट्रिंग में लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या लेना है, ऑपरेटर लेना है। ऑपरेटर कितना डिजिट का होगा, सिर्फ एक, सिर्फ एक डिजिट होगा, ये तो कंफर्म है आपको। या तो प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या तो मल्टीप्लाई होगा, या तो डिवाइड होगा, या तो मॉड्यूल होगा, सिर्फ एक होगा। और मैंने क्या बताया कि जब भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैरेक्टर का होता है, कैरेक्टर जब भी किसी नाम को पढ़ता है ना, तो वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करता है, जैसे जीरो, वन, टू, थ्री, ऐसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जीरो लिखने का रीज़न ये हुआ कि यहाँ पर वो सिर्फ सी को लेगा और ए या सी को नहीं लेगा। मतलब वो जीरो पढ़ेगा और जीरो को प्रिंट कर देगा, यानी सी को पढ़ेगा और सी को प्रिंट कर देगा, बाकी आपको किसी चीज़ को नहीं लेगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक का यूज है, हम लोग एक का वर्क करेंगे। आगे चलकर हमें कभी अगर नाम को लेना हो तो हम वहाँ पर कैर की जगह पे स्ट्रिंग का यूज़ कर लेंगे। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया सूरज। उतना फ्रेश क्लियर नहीं हुआ, अगला प्रोग्राम में क्लियर हो जाएगा। अच्छा वीडियो ठीक है, में। हो जाएगा, आप वेट कीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पर मैंने केस लिख दिया। अब केस के साथ मैंने जब कैरेक्टर लिखने के लिए क्या बताया हुआ था कि अगर मैं प्लस कैरेक्टर लिखना है तो मैं यहाँ पर क्या करेंगे ये बताइए। कैरेक्टर लेने के लिए केस में मैंने क्या बताया हुआ था, मानिए 1 2 3 कोई वेरिएबल लेना है तो 1 से हम ले लेंगे डायरेक्ट। कैरेक्टर लेने के लिए मैंने क्या बताया हुआ था, कोई बता सकता है। 10 सेकंड का टाइम लेते हैं, सोचिए। हाँ, उसको हम डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के सिंगल कोट के अंदर कैरे ऑपरेटर दे देंगे, गुड, क्योंकि वो भी एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट का यूज किया जाता है। गुड। बाकी लोग क्यों नहीं बता पाया जबकि मैंने सबको ये बात बताया हुआ है। बाकी लोग के बताने का रीजन क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बताया पाया, ये बताइए। सर अब पूछे क्या है, सुनाई ही नहीं दिया। बाकी लोग के ना बताने का रीजन क्या था। सर अब वो पूछे समझ ही क्या नहीं है, है क्या बोले हैं, ठीक है, उसके बाद हम कुछ नहीं बोले इसको। अच्छा ठीक है, चलिए। तो मैंने पता किया, सिंगल कैरेक्टर लेने के लिए हम लोग सिंगल कोट का यूज करेंगे, और जो हमें ऑपरेटर प्लस लेना है, प्लस को लेकर वन करेंगे और फिर क्या करेंगे,
अपना कॉलन लगा देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम प्रोग्राम करेंगे। तो हमें प्रोग्राम क्या करना है ये बताइए पहले आप। हमें प्रोग्राम ये करना है कि यूजर से जो हम इनपुट ले रहे हैं उसको इस केस के इस ऑपरेटर के हिसाब से हमें कर देना है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मैसेज डालेंगे नॉर्मल सिस्टम डॉट। अब ये क्या चीज़ का ऑपरेटर है ये बताइए, क्या चीज़ का ऑपरेटर है बताइए। प्लस करने का है, जी, सम करने का है। प्लस तो मैसेज में डाल देंगे क्या, सम इक्वल टू, और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे मैंने बताया था प्लस ऑपरेटर का साथ क्या चीज करेंगे, ब्रैकेट में x प्लस वाई कर देंगे। समझ में आ गया। अब फिर वही क्या करेंगे, केस ले लेंगे दूसरा। अगर दूसरा केस क्या बोले थे कि हमें माइनस हो, तो माइनस हो तो क्या करेंगे, सिर्फ वही सेमीकोलन लगाएंगे। वो काम छोड़ दीजिए कि फिर अलग प्लस सम किए और फिर उसको अलग उसको प्रिंट किए, वो काम नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट अब इसको सिस्टम आउटपुट में डालें। अब क्या है, ये सबस्ट्रैक्ट है, ये हो गया हमारा सबस्ट्रैक्ट एक्स माइनस वाई। डायरेक्ट उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसी चीज़ को हम कर लेंगे, चेंज करते रहेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो कुछ करना ही नहीं था। अब इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई डाल लेते हैं। इसमें आके क्या करते हैं, 1 मिनट भैया, जी बोलिए। स्विच केस के अंदर जो हम लोग लिखते हैं ऑपरेटर ओपीटी अभी फिलहाल में लिखा गया है। जी स्विच केस का तो मेन रीजन ही है कि वो इंटीजर वैल्यू लेता है। नहीं, इंटीजर वैल्यू नहीं लेता है। वो डिफाइन वैल्यू लेता है। हाँ कोई भी वैलिड वैल्यू देखिए, लेता है, वेरिएबल नहीं चाहिए स्विच, उसको, वैल्यू वैल्यू नहीं चाहिए। देखिए स्विच केस का काम क्या होता है, स्विच केस का काम यही होता है कि आपका यहाँ पर जो हम यहाँ पर वेरिएबल डाले हुए हैं, अब इस वेरिएबल के अंदर जो हमारा स्टोर होगा उस चीज़ को ये इस ब्रेसेस के अंदर फेंक देगा और केस बाय केस उसको चेक करवाएगा कि क्या सही है, और जिससे सेटिस्फाइड ब्रेक नहीं होगा। करेगा, केस ब्रेक नहीं होगा वहां पे। तो वही ना मैंने, हाँ ब्रेक लगाएंगे, अभी ब्रेक लगाएंगे, लगाएंगे ब्रेक लगाएंगे, डोंट वरी, उसमें चिंता तो नहीं अभी कीजिए। बहुत प्रोग्राम अभी लिखना है तो है। ब्रेक लगाएंगे, सब में ब्रेक लगाएंगे, टेंशन नहीं उसमें लीजिए। तीसरा हमारा क्या था, पांचवा मॉड्यूल था, इसको कर देंगे। ठीक है, किसी को अभी तक कहीं डाउट इस चीज में जो अभी केस बना रहे हैं, इसमें इसमें किसी को डाउट, नहीं, गर्ल्स या कोई बॉयज, डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। देखिए लो, यहाँ पर इस वेरिएबल में ये जिस नाम का वेरिएबल है वो पहले ऊपर से उसका वेरिएबल लेकर आएगा। तो ओपीटी नाम से हम क्या किए हैं, कैरेक्टर लिए हैं, क्या चीज़, ऑपरेटर लिए हैं। अब मानिए जब हम इंटर ऑपरेटर में अगर हमें मैसेज मिलेगा तो हम क्या डालेंगे, अगर प्लस डालेंगे तो हमारा प्लस किस में आके स्टोर होगा, हमारा ओपीटी में स्टोर होगा। अब वो प्लस क्या होगा, हमारा यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा स्विच केस में। अब स्विच केस में हमारे यहाँ पर प्लस आ गया। अब इस ब्रेसेस के अंदर हमारा चेक करेगा कि किस केस में प्लस है। अब मैंने उसीलिए बोला कि जब भी हम लोग कैरेक्टर का यूज़ करते हैं तो हम लोग सिंगल कोट का यूज़ करेंगे। तो केस में आएगा, इसके अंदर प्लस स्टोर है कैरेक्टर में। अब इसके अंदर आएगा तो केस चेक करेगा प्लस। अब जैसे यहीं प्लस मिल गया, तो यानी हमें क्या करना है कि जब भी हमारा अगर प्लस डाले तो हमारा जो दो नंबर एक्स और वाई में जो दो नंबर लिए हैं वो दोनों नंबर हमारा ऐड हो। तो ऐड लेने के लिए तो मैंने पहले बताया हुआ है कि सिस्टम आउटपुट डायरेक्ट कर देंगे और सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई डायरेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे ये चलेगा, हमारे ये चल गया, उसके बाद हमारा ब्रेक होगा। और ब्रेक मैंने बताया कि ब्रेक जैसे ही चला ये सीधे इस स्विच केस के बाहर आपको फेंक देगा।
ठीक है। उसके बाद से स्विच केस के अंदर का कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब जैसे मानिए माइनस इसमें डालते हैं, माइनस हमारा ओपीटी में आ जाएगा, अब इसमें माइनस आ जाएगा, अब माइनस आके इस केस को चेक करेगा। अब जैसे इस केस को चेक करेगा तो यहाँ पर हमारा प्लस ऑपरेटर है, तो यहाँ से स्विच कर जाएगा। अब इसको चेक करेगा तो माइनस मिल जाएगा। तो हम क्या मैसेज डाल दिए हुए हैं कि हमारा जैसे ये माइनस को सेटिस्फाइड करे तो हमारा माइनस हो जाए। ये चीज़ तो हम अपने से न किए हैं, यहाँ पर हम जिस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं उसका प्रोग्राम यहाँ पर कर देते हैं। ये सब क्लियर हो गया सब किसी को ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, एक सेकेंड, इसको रन करते हैं। पहले क्वेश्चन को डिलीट कर दें। ये तो फिर एरर आने लगेगा, मेरे साथ यही होता है हमेशा। कमेंट कर ही दिए थे तो एरर नहीं आता। अरे हाँ जा, कमेंट तो करिए दिए थे, ऊपर नहीं कमेंट लगाइए कर रखे थे कि आज भूल जाएंगे ना तब भी हम उस चीज़ को एरर नहीं आएगा। लेकिन देखिए फिर ध्यान नहीं आया। जावा सी ओपी डाना, ओपी डॉट जावा। अरे स्विच का स्पेलिंग, एक मिनट मिस हुआ। स्विच का SWITCH न होता है। अरे यार ये क्या स्कैनर में क्यों प्रॉब्लम कर दिया? कैन नॉट फाइंड सिंबल स्कैनर R इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in स्कैनर क्लास स्कैनर। अच्छा एक सेकेंड, मैंने स्कैनर का यूज़ कर लिया। पैकेज नहीं डाला है। स्कैनर का हम लोग पैकेज भी तो डालेंगे। इंपोर्ट स्कैनर का पैकेज याद रखिए, इंपोर्ट java.util.xstar util डॉट स्कैनर, स्कैनर या स्टार। जावा यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, ये हमारा स्कैनर का पैकेज हो गया। हमें उस चीज़ को डिफाइन भी करना पड़ता है ना, जो चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब जावा ओपी नाम से था, प्रोग्राम को रन करेंगे। देखिए जैसे ही रन करेंगे हमारा यूजर से फर्स्ट नंबर मांगने लगा। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा क्या कि पहले जब हम यूजर से इनपुट लेते थे तो हमारा बॉक्स खुल के आता था, लेकिन अब बॉक्स नहीं आ रहा है। उसका रीज़न क्या हुआ है बताइए, तो बता सकता है? क्योंकि हम यहाँ पे कमांड, उसको कमांड नहीं दे रहे हैं कि एक डायलॉग बॉक्स दो, वो जी। बस रन इन इससे टर्मिनल के लिए हम पहले अलाउ मैंने कर आपको रहे हैं। बताया हुआ था कि जब भी हम यूजर से इनपुट ले रहे थे तो हमारा बॉक्स किस लिए ओपन हो रहा था? जे ऑप्शन पेन जो हम यूज़ कर रहे थे, सो इनपुट डायलॉग, उस चीज़ की वजह से हमारा क्या हो रहा था, डायलॉग बॉक्स यहाँ पर खुल जा रहा था जी ऑप्शन पेन के हेल्प से। अब हमने जी ऑप्शन पेन को हटा ही दिया कि अब हमें वो है ही नहीं। अब डायरेक्ट स्कैनर का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा बॉक्स ओपन होकर नहीं आएगा। अब डायरेक्ट कमांड में ही हमें जो डालना है। और जैसे पहला नंबर मांगने लगा, पहला नंबर क्या हम डाल देते हैं, मैंने 20 डाल लेते हैं। ठीक है, इंटर किए, दूसरा नंबर मांगा 10 डाल लेते हैं। अब जैसे इंटर किए अब हमारा ऑपरेटर मांगने लगा। अब ऑपरेटर हम क्या डालें, मानिए हम ऑपरेटर क्या डालते हैं, प्लस डाल लेते हैं। ठीक है, जैसे ही प्लस डालें अब हमारा प्लस कहाँ चला गया होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हम इसका प्लस डालें ये प्लस हमारा OPT में आ जाएगा, और OPT कहाँ भेजेगा, स्विच केस में। और स्विच केस कहाँ भेजेगा, केस को चेक करने में। अब जैसे यहाँ पर हम इंटर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अब जैसे इस केस को चेक किया तो हमारे यहाँ पर प्लस चेक हुआ और प्लस हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तो हमारे ये प्रोग्राम system.out.println और x + y करके हमारा जो है सम, हमारा सम इक्वल टू 30 प्रिंट हो गया। अब इसमें किसी को दिक्कत, स्कैनर को कैसे यूज करना है सब पता चल गया? किसको क्लियर हो गया, हैंड राइज करे फटाक से। रोहिणी को सिर्फ हुआ है, सूरज आपको कोई डाउट? हमको डाउट ही डाउट है, मेरा क्लियर अभी कुछ नहीं, क्योंकि हम फोकस नहीं किए हमें भी। बोलिए कहाँ पे आपका डाउट हो रहा है, कहाँ पे आपका ध्यान है, ये बताइए। हमको क्लियर, हमको यहाँ पे कैर ऑपरेटर ये थोड़ा हमको
थोड़ा सा देखिए, दिक्कत कर रहा है अब यहाँ। आसान यहाँ पे भाषा में हमको ना इस जो यहाँ पे कैर ऑपरेटर लिखा है जी। इंटर ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब कमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं? सब कमेंट्स कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं मतलब? यहाँ पे जो लिखे हैं आपने सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर ऑपरेटर, ठीक है? तो ये वहाँ पे हम मैसेज इसमें प्रिंट हुआ है। कमेंट, हाँ मैसेज प्रिंट हुआ है, ठीक है? हाँ। उसके नीचे कैर ऑपरेटर लिखे हैं, हम्म तो यहाँ पे इनपुट नाम का हम्म कैर आउट, हाँ क्लियर हो गया। अच्छा हमको यहाँ पे आर जो लिखे हैं ना, हाँ, हम ये आर स्कैनर में डाली, ये हम ध्यान नहीं दे रहे थे। हम ये जाने ये आर आर स्कैनर स्कैनर का ऑलरेडी डाल चुके हैं, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, ये हम ध्यान नहीं दे रहे थे, अभी हाँ, जाके ध्यान और दिए हैं ये इसको। वाला जो मेथड है ना, वो कैरेक्टर लेने के लिए इसका मेथड है, हाँ ये समझ आपको गए, लिखना है। क्लियर हो गया मेरा। क्लियर हो गया? आप कोई डाउट? हाँ नहीं नहीं, मेरा डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, और किसी का डाउट? वही आर ध्यान नहीं दे रहे थे हम। हाँ हाँ, और किसी का कोई डाउट? अमृता, आपका कोई डाउट?